राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और मेरा ये जो व्लॉग है, वीडियो, आप पूरा आखिरी तक देखियो। आपको अच्छा लगा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और भाई कल 3:30 बजे हम काम से थोड़ा फ्री से हुए और फौज साहब बोले चल खाट लेने जाएंगे। खाट की हमें सख्त ज़रूरत थी। जो हमारी खाट थी सरसावे वाली, वो मैं चारों खाट वहीं दे आई थी। तो फिर हम फौज साहब बोले चल। तो 3:30 बजे हम गए अम्बाटा। और अम्बाटे से हमें 2 खाट, एक खटोला लिया, जो खटोला मेरी माँ ने मंगवा था। और अब वो खटोला इतना सुंदर लग रहा है, सब कह रहे मैं ले आऊँ, मैं ले आऊँ, मैं ले आऊँ। खटोला बड़ा सुंदर है, स्टील का, बड़ा सुंदर बनाया हो। तो जो भी लेगा ले लगा भाई। 1500 रुपये का एक खटोला लेकर आई थी मैं। और वो 2200 रुपये का खटोला बता था, लेकिन वो 2 खाट ली थी, इसलिए थोड़ा सा उन्हें रेट कम कर दिया था। आप लोगों ने देखा ही हो गया, लाइव चल रही थी उस टाइम में जब खरीद रही थी खाट, तो मैंने लाइव में ही दिखा था सब। तो फिर हम अपनी बहन का गए कैंडल। अम्बाटे के पास ही है उसका गांव। तो हमारी बहन वहाँ मिली नहीं, वो जा रही थी पिलखनी सेवा में। और उनकी बहू भी कहीं कपड़े देखने जा रही थी, और बच्चे भी कहीं बाहर दूर, मतलब एक लड़का था। तो हम थोड़ी देर ही रुके, फिर हम आ गए। तो भाई आज मैं आपको अपने बहुत दुख की भी बात और सुख की दोनों बता रही। उसमें सुख भी है मेरे लिए और दुख भी है। जो समय वो मेरे पर चला तो वो बहुत अच्छा सुख का था। फिर बाद में जब मुझे पता लगा तो वो मुझे फिर बड़ा दुख भी हुआ। आज आपको अपनी बहुत सुख और दुख की बात बता रही मैं गई थी जहानपुरा, जहाँ की मेरी लड़के की बहू है। ठीक है। तो 4 बजे मैं उठी। 4 बजे जैसे उठी तो मैं उठ कर पानी पिया, और उसके बाद मैं सुमरन में बैठ गई सुबह सुबह। जब मैं सुमरन में बैठ गई तो मैं बैठे बैठे ही, मतलब बहुत ही अच्छा मेरा ध्यान लग रहा था। वो तो मैं क्या बताऊँ आपको। तो जी मैं चली गई। पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी। तो मैं गई थी जानपुर, बात काट कर कुछ बात इधर की बता रही। तो मैं गई थी जानपुर। मैं जानपुर गई थी, यही मेरे पास सोल था और यही मेरा पुराने वाला सूट था ये। और मैं गई, फौजी साहब और शुभम हमारे साथ थे। फौजी साहब शुभम कराने रह गए और मैं चली गई जानपुर। जहानपुरा गए तो बहुत बड़ा मकान देखा, जैसे कि बहुत बड़ा मकान। और मुझे वहाँ मैं ढूंढ रही अन्नू को ढूंढी तो अन्नू मुझे दिख गई। अन्नू मेरे से दूर दूर भाग रही। जैसे कैसे भी मैंने अन्नू को पकड़ लिया और अन्नू के पैर पकड़ लिए और ऐसे माथा मैंने उसके पैरों में रख दिया। तो जब रख दिया तो उसने जब तक ये नहीं कहा कि मतलब मैं कह रही मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, ऐसा कर रही मैं। तो उसने मुझे बहुत देर के बाद कह दिया ठीक है। और मैंने उसके बाल ऐसे भी करके देखे। और हम दोनों फिर रोए, जैसे कि बहुत ज़्यादा रोए, हम बहुत रोए, रो रहे थे। तो उसके बाद फिर उसकी मम्मी आ गई। मम्मी ने बहुत गुस्सा करा, बहुत गुस्सा करा अन्नू पे कि तू क्यों बोली इसके साथ। फिर मैंने उसके पैर पकड़ लिए उसके पैर पकड़ के मैंने छोड़े ही नहीं। फिर उसने मुझे माफ़ कर दिया। फिर ऐसे ही मतलब अनु मुझे बोल रही कि आपने मेरा सोल क्यों ओढ़ा। ये सोल उसी का है, मैं ओढ़ कर यही गई थी कि आपने मेरा सोल क्यों ओढ़ा। मैंने कहा बेटे इसमें मुझे 89 लगा है, ये 19 है, 19। इसमें वजन नहीं है थोड़ा, मतलब 89 लगा है। तो इसलिए मैं ओढ़ लूँ और तुझे मैं दूसरा सोल ले दूँगी। कहने लगी मेरा यही दे दे यार, मुझे तो धो कर रखना। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी ले ले और दूसरा भी ऐसे ही डिजाइन का ले दूँगा। तो भाई इतने में
जो थोड़ी देर में उसकी भाभी आ गई तो वो ज़ोर ज़ोर बोलने लगी, ऐसा चूल्हे पे बैठी जैसे आग जल रही, और बहुत ज़ोर ज़ोर बोलने लगी वो। तो अन्नू ने मुझे कह दिया कि मम्मी मैं आपके साथ जाऊंगी, और मैं बड़ी खुश हो रही, बहुत खुश हो रही। तो मैंने कहा उसे कि भाई ये ऐसा क्यों बोली, बोली कि इसको मैं आपके साथ जा रही इसलिए थोड़ी सी वो हो रही दिक्कत सी। तो मैंने जाकर उसके भी पैर पकड़ लिए, वो भी खुश हो गई। तो उसके बाद हम बैग बूग लाद कर सारे कपड़े कुपड़े चल दिए वहाँ से, जो भी ले जाना लाना था। एकदम जगदीश आ गया, जगदीश आ गया। और मैंने उनके नीरे सारे कमरे देखे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे और ट्यूशन चल रहे, मास्टर आ रहे, बहुत सारे मास्टर भी आ रहे वहाँ से, और चूल्हे में आग जलती दिख रही, पता नहीं क्या क्या। तो इतने में जगदीश आ गया, धोले कुर्ते पजामा पहन के, और उसने कहा डंडा लाओ उठा कर, डंडा लाओ उठा कर। तो भाई मुझे ऐसा वो डर डर लग नहीं रहा था, मैं कहा कोई बात नहीं। फिर उसने कहा नहीं डंडा नहीं, बंदूक लाओ उठा कर। तो अनु ने मेरा हाथ लगा कि आप डरो मत, और ऐसे ही झूठ मूठ बोला, थोड़ी देर में पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा। तो मुझे कहा इसके भी पैर पकड़ लूँ, उन्होंने कहा नहीं इनके नहीं पैर पकड़ियो, अच्छा नहीं लगता, आप पैर ना पकड़ो, कोई बात नहीं। तो मैंने दूर दूर से रही मैं पूरे गुस्से में। तो उसके बाद हम चल दिए वहाँ से। तो मैंने फौजी साहब को नहीं बताता कि मैं अन्नू को लेकर आ रही, ना शुभम को बताता। तो जैसे हम चले जैसे हम चले तो एकदम गांव की औरतें आ गई बहुत सारी, ऐसे गोरी गोरी सी छोटी सी रैस की एक बहुत उम्र की औरत आ गई। उसने एकदम मेरे से वो कुछ कुछ कहने लगी, बहुत कुछ। पर मैंने सोच रखा था कि मैंने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं देनी, कुछ नहीं, बस मैं ये कह दूंगी कि हाँ सब ठीक है, हमारी गलती ऐसे करके भाई मुझे तो अन्नू लानी। तो उसके बाद बहुत सारी औरतें आ गई, वो हम मुझे ताने कसी सी करने लगी, ऐसे हाथ बगेल बगेल के। तो मेरे दिमाग ने ही ऐसा सोचा कि भाई इसको ये पूछूं सात सात कितने हो, कि बस पता नहीं ऐसे दिमाग में आया। हम मुझे कहा सात और सात बता दे पहले। तो उस पर ऐसे उंगली पे करती रही, वो उस पर बताया ही नहीं गा। तो वो तो लग गई उसमें, उंगलियों पे गिनती रही। फिर मैं और अन्नू चल दिए वहाँ से। जैसे ही वहाँ से चलती है तो ये सपना था, और मैं सो रही थी बैठी जब सुमरन कर रही थी, सो रही थी, और मैं ऐसे गिर गई एकदम बैठी बैठी, ऐसे बैठ के पीछे लग कर ना वो सुमरन कर रही थी। तो मैं ऐसे गिर गई। तो एकदम न देखूँ मैं, और ये सोली में ऐसा सिर पर ओढ़ रखा था, सच में ही मतलब इतना आनंद सा आ रहा था उस सपने में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये मेरा सपना था, ये सपना मैंने आज सबको ही सुनाया। और ये सपना मैं उधर अपने भाई के पास चली जाऊं, भाभी के उधर छत पर धूप में बैठ जाऊं, ऐसे बातें बुत्ते करते रहे। ऐसे धूप तो हमारे भी आवे, पर केले बैठ कर अच्छा सा नहीं लगता, कभी माँ के पास। तो मैं उधर बता रही थी अपने भतीजे को कबीर तक। तो वो कहने लगा चलो फ़ोन करेंगे अन्नू को, और बात आप बात ही कर लो, आपका मन ज़्यादा ही दुखी सा रहा है अन्नू की तरफ से, मतलब आप भूल नहीं पा रही उसको अब भी। तो मुझे कहा चल ठीक है, मेरा उससे में मूड हो गया था बात करने का, नंबर भी निकाल लिया, उसने अपना फ़ोन भी निकाल लिया। फिर हमारी भाभी बोली भाई कुछ नहीं पता, आजकल ऐसा बोलते हैं कि भाई उन्हें तो हमारे फ़ोन करके धमकी दी और नंबर उनका ये कुछ। तो जब विवाद हो जाना उस बात में, आदमी पता नहीं क्या क्या सोचता रहे, चाहे ऐसा ना हो। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं कुछ होता, लड़की है, उसके उसके अंदर भी दिल है, और हो जाए ऐसा, मतलब तुम्हें भी गुस्सा आ रहा, उन्हें भी आ रहा, और मम बुआ ज़्यादा दिल से जुड़ रही उससे। तो फिर मैं डर सी गई, मैं कहा नंबर निकाल लिया तो सच में भगवान की कसम खा कर कह रही। तो भाई ये था मेरा सपना, और सपना इस तरह का आया, कहने कैसे तो मैं सुमरन भजन करूँ कभी कभार। और जब भी मैं गई सो के सपने में पहुंच गई जानपुर है, और जानपुरा अन्नू हर का जो घर है, जैसे कि बहुत बड़ा घर है, पता नहीं कितने कमरे, पता नहीं कहाँ कहाँ आने में गई जिन्ना, कभी इधर को कभी उधर को, मतलब पता नहीं कितना आदमी उनके घर में देखा मुझे, बहुत भीड़ हो रही उनके घर में। और कहीं चूल्हा सा जल रहा, कहीं औरतें सी बैठी, कहीं औरतें आ रही, पता नहीं कैसा सपना था।
पर मैं अंदर से बहुत खुश थी कि आज मैं अन्नू को लेकर जाऊंगी। तो ये था मेरा सपना जो आप लोगों से मैंने बताया। और सपने में ऐसा नहीं कि मुझे कल ही सपना आया, बहुत बार पहले तो मुझे रोज ही सपने आ गए थे अन्नू के, मैं उनके घर चली जाऊँ थी, फिर मैं वहीं पड़ी रहूँ थी, फिर मैं उसे लेकर आ जाऊँ थी, ऐसा मुझे बहुत आया। और हाँ, अन्नू ने मुझे पूछा सपने में, पता नहीं क्या पूछा, कि मेरा वो लहंगा है, मेरी वह चुन्नी है, ऐसा पता नहीं कितनी चीज़ें उसने मुझे पूछी। मगर सारी जोगी तू रखी, तेरी इतनी सी चीज़ भी इधर उधर नहीं है, सब रखी। पता नहीं क्या क्या पूछा। और उस टाइम जानो मेरे याद भी था, मैं हाँ वो भी रखा, वो भी रखा। मम्मी मेरा वो पता नहीं क्या बताया उनने, गले से का क्या पिंक कलर का वो कहाँ है, मगर वो भी रखा। पता नहीं मैं क्या, एक चीज़ और उसने मुझे पूछी थी, मैंने कहा हाँ वो तो मुझे उसमें धर रखी। पता नहीं उसने क्या पूछी थी मैं, और उस टाइम मेरे याद भी आ गई थी, जहाँ मुझे धर रखी वो भी याद आ गई थी। अब मेरे कुछ भी याद नहीं है। तो मैं कहा हाँ वो तो मुझे उसमें रख रखी, मेरे देख क्या याद क्या था वो। कभी कभी सपना भी इतना बढ़िया आ जा, उसमें बड़ी खुशी मिले, और सब भूल जा आदमी, किसने क्या कहा, मुझे क्या कहा, इसने क्या कहा, सब भूल जा। मेरी ऐसा नेचर है, कोई मेरी गेल मीठा बोल जा मैं सच में भूल जाऊँ, मगर जो हुआ होने दो। अब तो अच्छे, अब तो ठीक है, हम तो अच्छे हैं, अब तो बात कर रहे हैं हम एक दूसरे से, सब खत्म। ऐसा कौन रिश्तेदार और अपना परिवार नहीं होता जो चलता ही रहा, बहुत कुछ हो जा, फिर भी आदमी बर्दाश्त करके आगे बढ़े और भूल जा उन चीज़ों को भी कि हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, फिर हो जा। क्योंकि मेरी जो मेरी दुरानी है, मेरे उसकी बहुत बार वो हुई खटपट, और दिल में दुख भी बहुत था कि भाई हमारे बच्चे को इतना परेशान करा इसने, हमें बहुत दिक्कत दी बहुत ज़्यादा। पर मैं जब भी उसके दुख सुख हुआ जाकर खड़ी होगी, भूल जाऊँ उस टाइम में। और फिर शादी में भी मुझे उसे बहुत प्यार से बुलाया, सब चीज़ लेन देन खूब करा, और उसको ये बात बोल दी थी मुझे, मगर पिछली बात सब ख़त्म करनी, अब हमारे बहुएँ आने लग रही, तेरे भी आओगी मेरे भी आओगी, हमने प्यार से रहना। और बुढ़ापे अपने भाई ऐसे काटेंगे बहू के सामने, बहुत उठता है। ऐसे तो हमारी तू तड़क्का तो कभी हुआ नहीं, पर वही है कि वो बहुत तरीके से मार दे आदमी को, बहुत अच्छा माइंड है उसमें दूसरे को टॉर्चर करने का। मैं ऐसी हूँ बस, जो मुंह आया एकदम बोल दूँ, पर दिल में मेरे कोई दर्द वो नहीं रहता कि भाई, दिल में जैसे कि एक नफरत सी पाल लेना, वो नहीं है मेरे अंदर। ऐसी मेरी माँ है। तो कभी कभी सपना भी इतना बढ़िया आ जा, उसमें जी लग जा पूरा। ये 4 बजे का सपना है। सोते उठते सार मुझे फौजी साहब को सुनाया, मगा अभी अभी जब उठी ना मैं, पता नहीं 7, पता नहीं 7:30 कितने बज रहे थे, जब भी मैं उठ के एकदम फौजी साहब को बता, मगा अब तक सपना रहा। और फिर मैंने अपनी बहन को बताया, मगा ऐसे शुरू से बताया लास्ट तक, इसमें तो मुझे सही ढंग से मेरे को पता भी नहीं गा। तो भाई कल तो मैं गई थी वहाँ, तो आकर मेरे पर वीडियो भी नहीं बनी, पुरानी वीडियो मैंने डाल दी थी, और लाइव भी नहीं आगा। मैं ऐसी थक गई थी, और सच में जरा सी मैं मोटरसाइकिल पर तो जा ही नहीं जाता, अगर मैं गाड़ी में बैठ कर जाऊँ, जब भी मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, ऐसे थोड़ी सी भी लगी ना गाड़ी, तो बाद में बहुत अकड़ाहट हो मेरी कमर में, बहुत दिक्कत हो, और इतनी थकान सी हो जा जाना, मैं पता नहीं कितना बड़ा काम करिए। कल मेरे साथ ऐसे हुआ, लाइव भी नहीं आई मैं फिर रात को, और पढ़ के सो गई। तो भाई ये हमारा सब जीवन है, ये जो हम सपना देख, ये भी सपना ही है, जो मैं आप लोगों से बात कर रही, ये भी एक सपना ही है। जो चल रहे फिर रहे, ये सबके सपने ही हैं। मोटरसाइकिल बजा रहे, कार में जा रहे, घर बना रहे, नौकरी लग रही, ढोल बज रहे, बाजे बज रहे, ये सब सपना ही है। हमने अपने बाप के सामने जो देखा कि भाई हम कुंवारे थे, छोटे थे, उस टाइम अपनी चीज़ें खावे थे, पिए थे, हंसे थे, वो भी एक सपना हो गया। अब जब पीछे चली गई बात, वो भी एक सपना सा था, याद आओ जाओ बातें, ऐसा लगा सपना था वो।
और जो अब हम चल रहा है वो भी एक सपना ही है, इसमें से भी हमने निकल के जाना एक दिन। जब आंखें खुलेगी ना, जब मौत होगी, जब आंखें खुलेगी, जब लगेगा ओहो ये तो हम सपने में थे। ये सब सपना ही है। बस अपना तो वही है जो हम परमात्मा का नाम ले रहे, प्रभु को याद कर रहे, और उससे हमें सुकून भी मिले। परमात्मा को अगर हम याद कर रहे तो उससे हमें सुकून भी मिले। और किसी किसी से ना आदमी इतना जुड़ जा, इतना जुड़ जा कि वही लगा कि भाई जैसे कि हमारे घर में कोई अपना हमें दिल से बना लिया और वो चला जा, तो उसकी यादें तो कहीं ना कहीं कह में ना कह में उलझी रहे। चाहे आप कितना भी एक कट्टर इंसान हो, कितने भी आप मजबूत हो कि नहीं अब नहीं ऐसा होने का, पर ऐसा होता ही रहे, भूल नहीं सकता आदमी। बहुत बड़े सपने थे मैंने जब यो प्लॉट लिया था, बहुत कुछ सोचा था कि भाई इस तरीके के कमरे बनाऊंगी, इस तरीके के इसमें बच्चों के बनाऊंगी, पोते पोतियों का अलग बनाऊंगी, अपने बेटे बहू का अलग बनाऊंगी, ऐसे अपना बनाऊंगी। बहुत कुछ मेरा सपना था इसमें भी, और वो सपना सा ही रह गया। और मकान ठीक बन गया, अच्छा बन गया। हर कोई रोज़ 10-5 आदमी तारीफ ही करके जा, पर जिसने तारीफ करनी चाहिए थी, जो जो जिसके लिए मैंने लिया था, बनाने के लिए सोचा था, वो इसमें रहेगी। तो ये तो एक सपना ही रह गया। देखो किस्मत में हम ना कुछ काम कर रहे, ये भाल में रोटी बना रही, मैं सोच रही है ये 2 रोटी 4 रोटी मैं अपने लिए बना रही कि मैं खाऊंगी, बाजी बार ऐसा आ जा दूसरा आदमी खा जाएगा। वो एक हम जो काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं मैं अपने बेटे के लिए कर रही, या मैं अपनी बहू के लिए कर रही, या मैं अपने लिए कर रही, पर कुछ नहीं पता होता हमें। जो सरसावे का मकान था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस मकान को बेचूंगी, क्योंकि वहाँ मेरी बहुत कुछ चीज़ें, हमारे फौजी साहब का उधर मायका है, बचपन उसका उधर ही कटा, उधर ही रहे, और मैं भी 25 साल रही वहाँ। 25 क्या, मेरी शादी को भी 35 साल के करीब हो गए, तो हम जब से शादी उधर जुड़ी रहे, तो मन में भी नहीं सोचा था कि भाई मैं यहाँ जाऊँगी एकदम सब कुछ बेच दूँगी। यही था कि भाई इधर बच्चों का बना देंगे, बहू का लड़के का, उधर हम पड़े रहेंगे जब तक बच्चों का मन करेगा पड़ा रहेगा घर, बाद में बेच देंगे। ऐसा था हमारे मन में, पर वो भी एक सपना ही था, सपना ही रह गया। वो भी जो होनी होकर है, इसे कोई टाल नहीं सकता। और आप जो सोच रहे, जरूरी नहीं वो सपना आपका पूरा हो सके उससे बेहतर हो जा, हो सके उससे खराब हो जा, कुछ भी हो सकता है, और हो सके आपका सपना भी पूरा हो जा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही कि कम से कम कहूँ, जब से 2 साल हो गए हमारी बहू घर से गई, तो हमने ऐसा होगा मुझे 50-35 बार, 50-100 बार सपना उसका आया होगा। और सपने में कभी ये नहीं हुआ कि मैं उसके साथ लड़ रही या गुस्सा कर रही, बस यही हो रहा कि चल कर चल कर चल कर। सपने में भी मैं उसको बुलाती रहूं, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो भाई बर्दाश्त करने की आदमी ने हिम्मत रखनी चाहिए। टनाटनी क्रोध गुस्सा इसमें कुछ नहीं रखा है। एक दिन आदमी ने धरती पे ही पड़ना पड़ा है, चाहे कितना आसमान में कूद लो। जहाज को अगर आप सुबह से लेकर चलोगे, एक ना एक वो शाम तक नीचे ही आओगे। पंछी हैगा आसमान में उड़ेगा, उसे भी नीचे ही आना। डला फेंकोगे वो भी नीचे होगा। कुछ भी कर लो आप, तो धरती पे ही आना पड़ा है। कितना ही क्रोध कर लो, एक दिन शांत होना ही पड़ेगा। चाहे जिंदगी के आगे शांत हो जाओ, चाहे वैसा शांत हो जाओ, हो ही जाओ। तो भाई आज का इतना ही। और देखते हैं, आज मेरे एक बड़े भतीजे के लड़के का जन्मदिन है, अगर वो केक काटेंगे तो हम भी जाएंगे। अगर वो बाहर होटल में अपने आप जा रहे,
क्योंकि अब कोई ज़्यादातर जब बड़ा जन्मदिन करा फिर तो सब कोई बुलावे, पर कुछ ऐसा जन्मदिन भी हो जो जाकर बाहर खाना खाया मैं, बच्चे छोटा मोटा केक काट लें, ऐसा भी हो जा। अगर यहाँ कमरे पर उनके अपने मकान पर केक कटेगा तो मैं भी जाऊँगी, फौजी साहब भी जाएंगे। अगर नहीं कटा तो उसको हैप्पी बर्थडे बोल दी मैं अभी को। भाई आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, आज आपका जन्मदिन है और भगवान आपको खूब सारी खुशियाँ दे, लंबी उम्र दे और खूब हज़ारों साल जियो आप। आपके माता पिता तरक्की करें, आपकी बहन, और आप भी बहुत सारी तरक्की करो। बस हमारी तरफ से तो यही आशीर्वाद है। और आज मेरी बहन आई थी, बहुत सारे पेड़ लेकर आई थी फौजी साहब के लिए, और मेरा भांजा रहा था और भांजे के साथ एक और था। अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलेंगे और शाम को लाइव आऊँगी मैं 7 बजे।